भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर वार। खुजदार में स्कूल बच्चों की बस पर बुज़दिलाना हमला। 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए, कई बच्चे जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में नाकामी पर भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। मुल्क के मुस्तकबिल नन्हे मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए आला सतह का इजलास होगा। खुजदार में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हमले में जख्मी होने वालों की अयादत करेंगे। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या अमारात में हो सकते हैं। अमरीकी दबाव बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने जंग में भारत की खूब मदद की। जंग से कबल इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने फतह पाई। भारत को जवाब देकर उसका घुमंड तोड़ा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। वजीर आजम ने PTI को दीगर मुमालिक में भेजने वाले वक्त में शामिल न करने की वजह भी बता दी। कहा, तरीके इंसाफ के कुछ लोगों ने भारतीय चैनल्स पर बैठकर जो गुफ्तगू की, उसके बाद उन्हें ऐसे मुज़ाकरात में बिठाने का रिस्क नहीं ले सकते। जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है, इट इज ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड वॉर इट इज, देन लेट वॉर इट बी। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां और भारत फौजी तसादुम चाहता है। जंग मुसल्लत की गई तो हम हर वक्त उसके लिए तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाया, हमले किए। भारत के पास इल्जामात साबित करने के कोई सबूत हैं, ना ही मंतक। शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है तो सबूत दें, हम खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। ये रास्ता दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। इसलिए जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है, उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं। जंग छिड़ी तो असरात 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के मसले का हल निकाले बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। खित्ते के अमन के लिए तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल करना होंगे। बुज़दिल दुश्मन रिवायती जंग में कामयाबी हासिल करने की ताकत नहीं रखता, इसलिए उसने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए स्कूल के बच्चों पर वार किया। भारत की प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। रियासत सब कर सकती है, अब खामोश तमाशाई का किरदार नहीं बल्कि फैसला करना होगा। हमारे बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा, हम उनके खून का बदला लेंगे। खुजदार हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। दहशतगर्द भारत से पैसे लेकर मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद बच्चों समेत दीगर सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ।
उनके जो रफेल तैयारे थे फ्रेंच, जिनको कहा जाता था कि वो कभी गिर नहीं सकते, उनको मार के नहीं गिराया जा सकता, हमारे JF थंडर ने उनको 5 जहाज़ों को मार गिराया। जब तमाम लोग एक तहैया करके अपने मुल्क की खातिर खड़े हो जाते हैं और नीयत सबकी एक होती है, तो अल्लाह ताला अपनी मदद भी भेजता है, अल्लाह ताला फतह मुबीन भी उतारता है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुसल्लह अफवाज को सलाम, कौम को मुबारकबाद। अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज का आइंदा साल 100 अरब रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फराहम करने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत की खुसूसी तवज्जो सेहत के शोबे पर मरकूज है, तालीम के फ़रोग़ और किसानों की फलाह के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। रवा साल फैसलाबाद और गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करेंगे। पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर भी तेज़ी से जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 3 रोज़ा दौरा चीन कामयाबी से मुकम्मल। इसहाक़ डार की चीनी हममंसब वांग ई से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का CPEC फ़ेज़ 2 पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी ज़राअत सनत में ताउन बढ़ाने, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान चीन के कलीदी मफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जरूरी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान का ही भाई और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। तीनों ममालिक का दहशतगर्दी के खात्मे और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तीनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी एतमाद, अमन और तरक्की के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से तिजारत, सेहत और राबते में ताउन का अयादा। वज़ीर ख़ारजा का अगला सह अफ़रीकी इजलास जल्द काबुल में होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल ने एजाज कौम, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। कहा, यह एजाज खास तौर पर उन शहदा के नाम जो भारत की बिला इश्तियाल और बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मुबारकबाद दी। अवाम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। बानी PTI का आज फिर झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम को भिजवाए गए तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया। इन टेस्टों के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन टीम बानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात की अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।